एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं आज। इसके अंदर अपन देखेंगे नया टॉपिक दृश्य, श्रव्य व दृश्य श्रव्य सामग्री। सामग्री इनके बारे में कुछ देखेंगे। दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन के अंदर क्या पढ़ते हैं? एक्सटेंशन जो शिक्षा है वो क्यों आवश्यक होती है? एक्सटेंशन शिक्षा आवश्यक होती है क्योंकि देखो, पशुपालन विभाग के अंदर नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हर बार नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन कार्यक्रमों को गाँव तक पहुंचाना या किसी पशुपालक तक या किसी किसान तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एक्सटेंशन के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? प्रसार। इसका क्या मतलब होता है? प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलाना। किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी अगर वस्तु अपन अगर निर्मित करते हैं, किसी पशुपालन विभाग में नई कोई योजना निर्मित की जाती है, नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसको अगर अपन गाँव के अंदर या पशुपालक या किसान तक अगर अपन को पहुंचाना है तो किसकी सहायता अपन को लेनी पड़ेगी? एक्सटेंशन की सहायता लेनी पड़ेगी, प्रसार की सहायता लेनी पड़ेगी। तो उसको किन किन माध्यमों के द्वारा, उस वस्तु को या उस प्रोग्राम को किन किन माध्यमों के द्वारा अपने गाँव तक पहुँचाएं, चाहिए किन किन माध्यमों के द्वारा उन गाँव तक पहुँचाएं। अपनी कोई भी बात जो है, अपन कोई भी नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उस प्रोग्राम को गाँव तक कैसे पहुँचाया जाए, उन चीज़ों के बारे में। जैसे कि कई मीटिंग्स होती है पशुपालन विभाग के, किसी प्रोग्राम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के अंदर गांव के जो लोग हैं, इसके अलावा पशुपालक जो हैं, किसान लोग हैं, वो सारे आते हैं। इसके साथ साथ एक एक्सटेंशन ऑफिसर भी उनके साथ जाता है, उनको समझाने के लिए, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? एक्सटेंशन के अंदर। अब अपन यहाँ पे दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। इसके अंदर, इस दृश्य के अंदर, श्रव्य के अंदर, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनके अंदर वो चीज़ें आती है जिनके आधार पर या जिनकी सहायता से अपन किसी प्रोग्राम को गांव तक पहुंचा सकते हैं। जिनकी सहायता से अपन किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी वस्तु के एडवर्टाइजमेंट को, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपन, कोई भी प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसको गाँव तक पहुँचाया जा सकता है। किनकी सहायता से? दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री। मतलब ये वो सामग्रियां हैं। दृश्य सामग्री मतलब देखने पर जिसको पता चलता है, यानी कि ऐसी सामग्री जिसको देख के उस प्रोग्राम के बारे में समझा जा सकता है। सही है? दृश्य मतलब देखना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो ऐसी सामग्री जिसके बारे में, उसको देख के, उस सामग्री को देख के उसके बारे में समझा जा सकता है, उस प्रोग्राम के बारे में पता लगाया जा सकता है। एक होती है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री वह सामग्री होती है जिसमें देखने का कोई सिस्टम नहीं होता, उसको केवल सुन के, उनकी बातों को सुन के, उसके आधार पर अपन इस तय करते हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, या अपन इस सामग्री के द्वारा लोगों तक इसको पहुंचाया जाता है। सही है? अब इनके एग्जाम्पल आगे अपन पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो दृश्य का काम करते हैं, जो श्रव्य का काम करते हैं। एक होती है दृश्य श्रव्य, जिसके अंदर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। जैसे कि आप टेलीविज़न देखते हो, टीवी देखते हो, तो टीवी में आप प्रोग्राम देख भी सकते हो और उसके साथ साथ उसमें जो बताया जा रहा है उसको सुन भी सकते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल है, दृश्य श्रव्य का एग्जाम्पल है। दृश्य का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि अपन बात करते हैं टेम्पलेट छपाए जाते हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम के टेम्पलेट छपाए जाते हैं। उनको कार्ड को जो होते हैं वो गांव में बांट दिया जाता है, या जिस तक ये प्रोग्राम पहुंचाना होता है वहां तक बांट दिया जाता है। तो जो लोग हैं उनको देख के उस प्रोग्राम के बारे में पता करते हैं, उनको बोला जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे कि आप रेडियो सुनते हो, रेडियो में आप देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हो। तो वैसी जो वस्तुएं आती है वो सामग्रियाँ किसमें आती है? श्रव्य के अंदर। सही है? इनकी आवश्यकता पड़ी है किसी भी प्रोग्राम को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए। किसी भी प्रोग्राम को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए या किसी भी मीटिंग को प्रोग्राम किया जाता है। सही है? पशुपालनों के द्वारा या पशुपालन विभाग तक कोई सिस्टम पहुंचाने के लिए, कोई प्रोग्राम पहुंचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मतलब उसमें आकर्षकता बढ़ाने के लिए, किसी भी दर्शक की जो होती है पशुपालक की आकर्षकता बढ़ाने के लिए इन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।
इनके बारे में दो दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो होती है, इनके बारे में कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने तथ्य रखे। जैसे कि अपन पहले बात करते हैं, पहला वैज्ञानिक कौन सा था? डेकामीर व कोकस। डेकामीर व कोकस, डेकामीर और कोकस। इसने क्या कहा था? इसने कहा था द्रव्य श्रव्य साधन वह सामग्री है जिसके सही चुनाव व प्रयोग से किसी वस्तु को समझने में और सोचने में सहायता मिलती है। यानी कि डेकामीर और कोकस ने इस दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में क्या बोला था? इसने बोला था कि ये वह सामग्रियां होती है जिसके आधार पर किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से समझने में और अच्छे से उसको जानने में सहायता प्राप्त होती है। ये किसने कहा था? डेकामीर व कोकस ने। इसके अलावा नेक्स्ट वैज्ञानिक आया डेंट। इसने क्या कहा? इसने कहा दृश्य श्रव्य वह सामग्री है जो कक्षा या किसी शिक्षक स्थिति में लिखित या मौखिक शक्ति को समझने में सहायता करती है। यानी कि कोई अगर शिक्षक है, कोई अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको समझाने में लिखित या मौखिक रूप से उसको समझाने में सहायता मिलती है। ये किसने कहा था? डेंट ने। ये डेंट ने कहा था। तीसरा वैज्ञानिक आया था एस के कोचर। इसने ये कहा था, इसे दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में इसने प्रयोग को बढ़ाकर, इसके आधार पर जिसने कहा था कि प्रयोग को बढ़ाकर एक अध्यापक विद्यार्थी गुण दोष विमोचन करने, ज्ञान वृद्धि करने, किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान वृद्धि करने, उसमें रुचि बढ़ाने, उसकी भावनाओं को समझने और सोचने की शक्ति प्रदान करता है। सही है। ये सारी चीजें किसने की? अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके बारे में अलग अलग राय दी। वैसे तो आप लोगों को सब पता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां, आप लोग कहीं प्रोग्राम में जाते हो, स्कूलों में देख लो, अगर स्कूलों में कोई प्रोग्राम किया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर कोई प्रोग्राम किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे स्टेज लगाया जाता है। स्टेज के साथ साथ वहाँ पे माइक लगाया जाता है, माइक के साथ साथ एम्पलीफायर होता है, स्पीकर होता है। कोई भी अपना भाषण देता है तो उसके अंदर भाषण देता है, तो वो सारे जो अपने माइक देखे, इसके अलावा एम्पलीफायर, जो स्पीकर, जो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी दृश्य श्रव्य सामग्रियों के अंदर आती है। ये सारी जो मतलब उनका सहायता क्यों पड़ी? क्योंकि उनको समझाने में सहायता मिलती है। कोई भी बात, कोई भी अगर भाषण दे रहा है तो उसमें देगा तो उसको ज़्यादा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कम बोलने पर भी सभी लोगों के पास उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। तो ये आसानी होती है एक चीज़ में, अपन कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम के बारे में या किसी भी भाषण के बारे में किसी लोगों को समझाने में सहायता मिलती है। अब इसका वर्गीकरण अपन देखते हैं कि वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियां कितने प्रकार की होती है। पहले तो इनके उदाहरण देखते हैं, बाद में एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दृश्य सामग्रियां। दृश्य सामग्रियां यानी जिनको देख के उस चीज के बारे में पता लगाया जा सकता है, मतलब देखने वाली वस्तु, देखे जाने वाली, जिसको क्या बोला जाता है? विजुअल एड्स बोला जाता है। मतलब देखने वाली कोई भी वस्तु होती है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, ये पहला हो गया, इसका टाइप हो गया। इनके बारे में एग्जाम्पल क्या हो गया इनके? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दृश्य सामग्रियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोजेक्टेड, एक होती है नॉन प्रोजेक्टेड। दो प्रकार के, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टेड, जैसे कि आपने प्रोजेक्ट देखा है, प्रोजेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक होती है, बिजली आवश्यक होती है। तो बिजली से चलने वाले ऐसे सिस्टम जो दृश्य का काम करते हैं, किसी वस्तु को या किसी फोटो को दिखाने का काम करते हैं, वो क्या किसमें आते हैं? प्रोजेक्टेड के अंदर। और जिनके अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड। क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड। अब प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्रियां जो होती है, विजुअल एड्स, उनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में ये आते हैं। प्रोजेक्टेड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेपित।
प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित, इसको बोला जाता है अप्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। अगर प्रोजेक्टेड के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्लाइड्स होती है, आप लोगों ने स्लाइड्स देखी होगी, अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स जो विजुअल के आधार पर दिखाई देती है। इसके अलावा फिल्म ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म एक प्रकार से चलचित्र जो होता है उसमें कई बार आवाज़ नहीं आती थी, जैसे कि इंडिया की सबसे पहली मूवी बनी थी उसमें आवाज़ नहीं थी, केवल उसमें चलचित्र थे जिनको देख के समझा जा सकता था। उसी प्रकार वो किस में आता था, दृश्य प्रोजेक्टेड, या अपन कह सकते हैं विजुअल प्रोजेक्टेड एड, विजुअल प्रोजेक्टेड सामग्री। अगला एग्जांपल कार्टून, टीवी के अंदर कार्टून देखते हो जिसमें कई बार उनके अंदर आवाज़ नहीं आती, सही है, तो प्रोजेक्टेड के अंदर आते हैं। इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे कि स्कूलों के अंदर या अपन कॉलेज स्कूलों के अंदर जो चलाए जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्लाइडें चलाई जाती है, जिसके अंदर वो एक सफ़ेद पर्दे के ऊपर फोकस डाल के उनको दिखाया जाता है, तो वो किस में आते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसके अंदर आवाज़ नहीं आती, केवल उनमें अपन फोटोएं देख सकते हैं, उनकी स्लाइड्स अपन देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल। स्लाइड्स हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, कार्टून, ओवरहेड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर। इसके बाद उदाहरण है विजुअल एड प्रोजेक्टर, विजुअल प्रोजेक्टेड एड, क्या हो गया, विजुअल प्रोजेक्टेड एड। दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड, इसका एग्जाम्पल हो गया नॉन प्रोजेक्टेड, जिसमें मतलब लाइट की आवश्यकता नहीं होती, प्रोजेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके एग्जाम्पल जैसे कि पोस्टर, इसके एग्जाम्पल क्या होगी, पोस्टर, पोस्टर इसके एग्जाम्पल होगी। पोस्टर आप लोगों ने देखे होंगे जो दीवारों के ऊपर चिपकाए जाते हैं, उनको अपन देख के उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में ये पोस्टर लगाया गया है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आवाज़ तो आती नहीं, केवल देख सकते हैं अपन उसको। दूसरा फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जैसे कि आपने शादी का कार्ड देखा होगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ देखी होगी, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन किसकी शादी है, कब बारात जाएगी, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, उसके अंदर लिखी हुई होती है। उसमें सुन नहीं सकते, उसमें केवल अपन देख सकते हैं, और उसमें किसी लाइट की आवश्यकता भी नहीं होती, सही है। अगला चार्ट, स्कूलों में आप किसी भी वस्तु का अगर चार्ट बनाते हो तो चार्ट को भी देखा जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता। फोटोग्राफ्स हो गए इसके अंदर, फोटोग्राफ। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बोर्ड, स्कूलों में जो बोर्ड्स जो होते हैं, जैसे आपने ये देख रखा है, उसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हो, अगर मैं ना बोलूँ तो भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये बोर्ड्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार से इसके एग्जांपल है, विजुअल एड्स के एग्जांपल है, जिसमें नॉन प्रोजेक्टेड आता है। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके नॉन प्रोजेक्टेड, अप्रक्षेपित या विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड जिनको केवल देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हो, नहीं तो बुक में आपके दिया हुआ है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। दूसरा इसमें आता है श्रव्य, केवल सुनने वाले श्रव्य सामग्रियाँ।
श्रव्य सामग्रियाँ, मतलब ऑडियो एड्स जिनको बोला जाता है, ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स। और भी इनके कई एग्जांपल्स हैं जो अपन आगे देखेंगे। इसके अंदर इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे? ऑडियो एड्स के एग्जांपल होगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एड्रेस सिस्टम जिसको PAS के नाम से जाना है, PAS पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक तो माइक होता है, क्या होता है इसके अंदर? एक माइक होता है, एक होता है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर जो आवाज़ को और ज़्यादा तेज यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाला जो सिस्टम होता है उसको एम्पलीफायर कहते हैं। इसके साथ साथ स्पीकर, स्पीकर जिसमें लाउड स्पीकर आ सकते हैं, सही है, वो सारे इसके अंदर आते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी अगर भाषण दिया जाता है, इसको बोला जाता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मतलब भाषण देने वाला, जनता को भाषण देने वाला तंत्र। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जनता को भाषण, एड्रेस का मतलब क्या होता है? भाषण, पब्लिक मतलब जनता, सिस्टम मतलब तंत्र। तो जनता को भाषण देने वाला जो तंत्र है उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर सबसे पहले देखा होगा आपने, जो भी कोई अपना भाषण देता है तो माइक हाथ में लेके रखता है, वो माइक का तार किस में जाता है? एम्पलीफायर में जाता है। एम्पलीफायर में जो माइक में जो इंसान बोलता है वो आवाज़ उसकी यहाँ पे एम्पलीफायर होती है। एम्पलीफायर मतलब होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आवाज़ ज़्यादा मोटी हो जाती है। फिर वो आवाज़ एम्पलीफायर से किस में सुनाई देती है? वो एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर में सुनाई जाती है। मतलब माइक से किस में जाती है? एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से किस में जाती है? लाउड स्पीकर में। इसको बोला जाता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो कि एक प्रकार से श्रव्य सामग्री का काम करती है। क्या होती है? श्रव्य सामग्री का काम करती है, और इसी को ज़्यादातर ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री है जो मुख्यतः हर प्रोग्राम में, लगभग हर प्रोग्राम में इसको काम में लिया जाता है। सभी प्रकार के प्रोग्राम में आपने देखे होंगे, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस हो गया, इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस हो गया, उसमें ये सिस्टम ज़्यादातर लगाया जाता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल गाने, गाने गा के किसी के बारे में बताया जा सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा सकता है। नारे लगाए जाते हैं, नारे लगा के भी उनके बारे में बताया जा सकता है। रेडियो सुना होगा आपने, रेडियो जो कि पहले के ज़माने में एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था, या किसी भी न्यूज़ को सुनने का एक साधन हुआ करता था रेडियो, जिसमें गाने सुनाए जाते थे। जब टीवी नहीं था, एलईडी नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उसके उस समय रेडियो सुनाया जाता था, रेडियो चलता था, उसके अंदर अलग अलग सिग्नल आते थे जिनके आधार पर अपन गाने सुन सकते थे, न्यूज़ सुन सकते थे। तो वो रेडियो केवल उसमें अपन सुन सकते थे, उसमें देख नहीं सकते थे, इसलिए इसके अंदर आता है श्रव्य सामग्रियाँ। इसका टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर आपने देखा होगा जिसमें कैसेट डलती थी, सही है, कैसेट डलती थी, रील जिसके अंदर आती थी, कैसेट उसमें डलती थी, उसमें अपन गाने सुनते थे। टेप रिकॉर्डर का उपयोग कब किया जाता है? टेप रिकॉर्डर का उपयोग तब किया जाता है जब अपन को कोई बात किसी लोगों को तक पहुंचानी है, उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता था उस बात को, और उस रिकॉर्ड की हुई बात को लोगों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर इसके अंदर आते हैं। ये सारे क्या हो गए? श्रव्य सामग्रियाँ, जिसको सुना जा सकता है, ऑडियो एड्स, जिसको देखने के बाद उस प्रोग्राम के बारे में या उस जानकारी के बारे में अपन को पता लगाया जा सकता है। तीसरा इसका टाइप आता है, तीसरा टाइप हो गया इसके अंदर ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल
विजुअल एड्स मतलब जिनको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड। ये भी क्या क्या होता है, दो प्रकार का, एक तो प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड। एक होता है प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड जिसके अंदर लाइट की आवश्यकता होती है, नॉन प्रोजेक्टेड जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती, उसमें अंदर दिखाया भी जाता है और साथ में बोला भी जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर नॉन प्रोजेक्टेड के एग्जाम्पल हो गए, सॉरी प्रोजेक्टेड के एग्जाम्पल सिनेमा, फिल्म देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो सिनेमा में, तो उसमें दोनों चीज़ें होती है, उसमें दिखाया भी जाता है उसके अंदर और आवाज़ भी आती है, तो ये हो गया सिनेमा, सिनेमा हो गया। इसके अलावा टेलीविज़न, टेलीविज़न टेलीविज़न के अंदर भी आवाज़ भी आती है और देखा भी जा सकता है। इसके अलावा वीडियो, कोई भी यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप वीडियो देखते हो तो दोनों चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। वीडियो के साथ एलईडी, सॉरी एलसीडी, आजकल एलईडी आने लग गई, ये एलसीडी, एलईडी, ये सारे जो होते हैं ये ऑडियो विजुअल के अंदर आते हैं। ऑडियो विजुअल ऐड जिसमें प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल ऐड, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, वीडियो अपन देखते हैं, एलईडी अपन देखते हैं, एलसीडी अपन देखते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोजेक्टेड के अंदर। नॉन प्रोजेक्टेड में जैसे कि ड्रामा, ड्रामा कोई भी नाटक किया जाता है, स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा नाटक होते हैं, कई नाटक जैसे कि प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर उन नाटकों के अंदर कुछ ना कुछ समझाया जाता है, तो नाटकों में बोला भी जाता है और अभिनय भी उनके अंदर किया जाता है लोगों के द्वारा। जो स्टूडेंट्स होते हैं, 4-5 स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट उसके अंदर कैरेक्टर का रोल करते हैं, सही है, वो उसमें दिखाते भी हैं और उसके साथ साथ उसमें बोलते भी हैं। तो हो गया, तो ड्रामा हो गया, नाच हो गया, डांस, कोई भी गाने पर डांस किया जाता है तो डांस भी हो रहा है, साथ में गाना भी अपन को सुनाई दे रहा है, सही है। इसके अलावा कठपुतली, कठपुतली हो गया। कठपुतली क्या होती है, कठपुतली कपड़े से बनाई हुई एक गुड़िया के समान संरचना होती है, जैसे कि बच्चों के लिए जो गुड़िया होती है उसके समान एक कपड़े की बनाई हुई संरचना होती है, जिसके आधार पर उसमें आप लोगों ने कठपुतली का कार्यक्रम देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जयपुर का जयगढ़ किला है, वहाँ पे जाना, और वहाँ पे आज भी कठपुतलियों का कार्यक्रम दिखाया जाता है। कहीं भी अगर मौका मिले जयपुर जाने का तो जयगढ़ में जाके कठपुतली का डांस आप देख सकते हो या उनका प्रोग्राम आप देख सकते हो। तो उसमें कठपुतलियों को नचाया जाता है और साथ में आवाज़ भी निकाली जाती है, सही है। तो कठपुतली हो गई जिसके अंदर आवाज़ भी आ रही है और उसके अंदर उसको अपन देख भी सकते हैं। इसके अलावा लोकगीत, लोकगीत हो गए, लोकगीत जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं के गाँव में, ढाणियों में प्रोग्राम होते हैं, सत्संग जैसे प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर वो गाने भी गाते हैं और उसके साथ साथ डांस भी करते हैं, गाने भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, तो वो सारे प्रोग्राम लोकगीत के अंदर आते हैं। या आपने लोकगीत देखा होगा, कई मेले होते हैं, कई त्यौहार जो होते हैं उनके अंदर डांस किए जाते हैं, जैसे कि कालबेलिया डांस, वो गाने के साथ डांस किया जाता है। कई डांस ऐसे होते हैं जो लोकगीत के रूप में प्रिय होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल, सॉरी नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल ऐड, जिसके अंदर अपन को दिखाई भी देता है और साथ में सुनाई भी देता है और साथ में दिखाई भी देता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये 3 प्रकार के अपन ने देखे, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट आता है
दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन किस प्रकार किया जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन, इनका चयन किस प्रकार किया जाता है कि कौन से प्रोग्राम के अंदर इनका कौन से अपन सामग्री का चयन करें, कौन से प्रोग्राम के अंदर कौन सी सामग्री का अपन चयन करें, उसके बारे में अपन देखते हैं कि इसका चयन जो होता है वो किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला समूह चयन। समूह चयन, समूह के आधार पर चयन करना कि जो सुनने वाले कितने हैं, उनको देखने वाले कितने हैं, तो उसके समूह के आधार पर मतलब आप लोगों ने कोई प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम में आपने कम लोगों के लिए प्रोग्राम किया है तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है। आपने बहुत सारे लोगों के लिए अगर प्रोग्राम किया है तो उसमें जो ये सिस्टम सामग्रियाँ जो होती है वो चूज करना अलग होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं 20 से अगर 50 लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं 20 से 50 लोगों के लिए, तो उसमें आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो। अगर इतने लोगों के लिए आप काम कर रहे हो तो इसके लिए आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई मीटिंग होती है 10, 15, 20, 50 लोगों की, कहीं पे एक कमरे के अंदर मीटिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा कमरे के अंदर मीटिंग होती है, तो कमरे के अंदर उनके लिए फ्लैश कार्ड छपाए जाते हैं। अपन उसके बारे में बताते भी हैं, बताने के साथ साथ उनको साथ में कार्ड भी बांटते हैं। उस कार्ड में देखने के आधार पर वो पता कर सकते हैं कि ये कार्ड किसके बारे में छपा हुआ है। तो कम लोगों के लिए 20 से 50 लोगों के लिए फ्लैश कार्ड्स आप काम में ले सकते हो। दूसरा, अगर 50 से 70 आदमी है, मतलब 50 से ज़्यादा आदमी है और या 50 से 70 लोग हैं, तो उनके लिए आप ऑडियो विजुअल ऐड जैसे कि टीवी काम में ले सकते हो, प्रोजेक्टर काम में ले सकते हो, इसके अलावा एलसीडी काम में ले सकते हो, एलसीडी काम में ले सकते हो। ये सारे 50 से 70 लोगों के लिए ये काम में लिए जाते हैं। दूसरा चयन होता है समूह की योग्यता के आधार पर। समूह की योग्यता कि जो भी आपने समूह बुलाया है किसी प्रोग्राम को सुनने के लिए या देखने के लिए, उसकी योग्यता क्या है, मतलब उसमें लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, तो उन चीज़ों के आधार पर भी अपन तय करते हैं। क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे उसके लिए अपन पम्पलेट छपा सकते हैं, फ्लैश कार्ड छपा सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कुछ और सिस्टम करना पड़ता है। जैसे कि अगर अनपढ़ लोग हैं समूह के अंदर, अनपढ़ लोग हैं तो उनके लिए आप कठपुतली प्रोग्राम रख सकते हैं। कठपुतली के आधार पर वो समझ सकते हैं कि उसको देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। तो अनपढ़ जो लोग हैं वो कठपुतली के आधार पर उसको सुन सकते हैं। सही है। इसके लिए नाटक या ड्रामा जो होता है, नाटक या ड्रामा वो किया जा सकता है, ड्रामा किया जा सकता है। ड्रामा के आधार पर भी वो समझ सकते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अगर शिक्षित लोग हैं तो उनके लिए आप ब्लैक बोर्ड काम में ले सकते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड काम में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए ब्लॉक वाइट बोर्ड यहाँ पे काम में लिया हुआ है, वाइट बोर्ड काम में ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड काम में ले सकते हैं। जो चीज़ों को पढ़ सकते हैं उनके लिए आप पढ़ने वाली चीज़ें काम में ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया। इसके साथ साथ साहित्य काम में ले सकते हैं, जो बुक्स जो होती है साहित्य की वो काम में ले सकते हैं, पम्पलेट काम में ले सकते हैं, पम्पलेट काम में ले सकते हैं। ये हो गया शिक्षित लोगों के लिए। अगला होता है तीसरा टाइप इसका, साधन सामग्री के लाने और ले जाने के हिसाब से। साधन सामग्री के लाने या ले जाने के हिसाब से लाने और ले जाने के आधार पर कि अगर लंबी दूरी पर अगर अपन कोई सामग्री ले जा रहे हैं तो हल्की सामग्री लेके जाएं। सही है। उसके आधार पर अपन चयन कर सकते हैं। अगर पास में ही कोई प्रोग्राम करना है तो उसके लिए अपन जैसे पास सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी बड़ी चीज़ ले जा सकते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर ले जा सकते हैं या एलईडी टीवी जो भी है ले जा सकते हैं, जिससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो। तो लाने और ले जाने की सुविधा के आधार पर भी अपन उसका चयन कर सकते हैं।
चौथा, दृश्य व श्रव्य सामग्री का सरल होने के आधार पर, श्रव्य साधन का सरल होना। सरल होना जैसे कि आप प्रोजेक्टर ले जाते हो तो कई चीज़ों को प्रोजेक्टर में समझ में नहीं आता, लेकिन उसके आधार पर आप उसके स्थान पर अगर आप पोस्टर या पंपलेट अगर छपाते हो तो वो ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। पोस्टर या पंपलेट छपवाते हो तो वो ज़्यादा उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। उसके आधार पर यानी कि उसको समझने के सरलता के आधार पर भी अपन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें साधन सामग्री आकर्षक और प्रभावी होने के आधार पर, साधन सामग्री प्रभावित होने के आधार पर, आकर्षक व प्रभावित होने के आधार पर, यानी कि ऐसे साधन का अपन चूज करते हैं जो लोगों के लिए अधिक प्रभावी हो, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला हो, उनको अच्छे से समझने वाला हो। सही है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म काम में ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे कि छोटे टाइम की जो फिल्में होती है जो डॉक्यूमेंट्री किसी चीज़ को समझाने के लिए काम में ली जाती है। सही है, उनका उपयोग कर सकते हो क्योंकि उनको देखने में लोग आकर्षित होंगे, उनको देखेंगे और उस चीज़ के बारे में जानेंगे। या एलसीडी आप यूज कर सकते हो, एलसीडी काम में ले सकते हो। या सुविधा के आधार पर, अगला क्या हो गया, सुविधा के आधार पर कि कहीं पे कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं होती। सही है, बिजली की सुविधा नहीं होती। अगर उस जगह पे आप प्रोजेक्टर लेके जा रहे हो, टेलीविज़न लेके जा रहे हो, एलसीडी लेके जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे स्थान पर आप पोस्टर छपवा के ले जाओ, पंपलेट छपवाओ। सही है। इसके अलावा आप पोस्टर छपवा सकते हो, पंपलेट छपवा सकते हो, ऐसी चीज़ें काम में ले सकते हो। जैसे कि बोर्ड काम में ले सकते हो। ऐसे तो सुविधा के आधार पर गाँव में या ढाणियों में सुविधा के आधार पर ही तो अपन काम में ले सकते हैं। तो यह हो गया इनके चयन करने का तरीका कि तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों को किस प्रकार से उनका चयन किया जाता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।